अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा उससे भी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स को जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, उनको ब्रीफली डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली गो चेक दैट आउट। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स हैव कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स होता है। एज यू ऑल नो, डिफरेंट प्रोटीन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा मेथड हमारे पास नहीं है जिसकी बेस पे हम लोग प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं। हम सिर्फ उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। मुझे याद आ गया, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली भाग के जाएं, 1 सेकंड लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अब जी फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। देयर मॉलिक्यूल्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये जो चेन्स होती हैं ये फिब्रिल्स की फॉर्म में होती हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर पाया जाता है और ये इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडिया के अंदर। उसके अलावा ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। फर्दर दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, यानी ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ऑर्गेनिज्म के, सेल्स के और बेसिकली ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के। इसकी एग्जांपल में सिल्क फाइबर्स हैं, मायोसिन है, मायोसिन जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिन है और कैराटिन जो नेल्स वगैरह के अंदर, नेल्स हेयर्स में होते हैं। द सेकेंड वन इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन। इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दे हैव मल्टीपल फोल्डिंग्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। फाइब्रस के अंदर 1 और 2 चेन्स थी लेकिन इनके अंदर मल्टीपल फोल्डिंग्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स की, सो देयर चेन्स आर स्फेरिकल। इसकी वजह से इनकी जो चेन्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। उसके अलावा इनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले के अंदर फाइब्रस के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था लेकिन इनमें टर्शरी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सोल्यूबल इन एक्वस मीडिया। एक्वस मीडिया के अंदर ये लोग कह रही हूँ, एक्वस मीडिया के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि साल्ट सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन ऑफ एसिड्स के अंदर या फिर बेसिस के अंदर या एक्वस अल्कोहल के अंदर। उसके अलावा दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी जो कुछ हमने फाइब्रस में देखा है बिल्कुल ओपोजिट है उसके ये। डिसऑर्गेनाइज विद चेंज इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जब भी कोई चेंज होगा इन्वायरमेंट के अंदर, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, तो ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे ये जो प्रोटीन्स होंगे। इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स का हमें पता है कि जैसे ही चेंज आएगा आउटर इन्वायरमेंट में, यानी टेम्परेचर चेंज होगा, पीएच चेंज होगा, वैसे ही जो इंजाइम है वो डीनेचर करना शुरू कर देगा, डिसऑर्गेनाइज होना शुरू कर देगा। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं इसकी एग्जांपल्स में, हार्मोन्स आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन आ जाती है। अभी तो 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया, आगे हम लोग देख लेंगे प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस को। छोटा सा टॉपिक है, भागेगा नहीं, फटाफट मैं कवर कर लेती हूँ इस टॉपिक को जी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, द फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि प्रोटीन्स फॉर्म ओवर 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन ऑलमोस्ट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पे कंपोज होते हैं। उसके अलावा दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये हर टाइप के सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस जो हैं उनमें आ जाता है कि दे बिल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स लाइक सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो ऑल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो कह रहे हैं कि जी ऑल एंजाइम्स और प्रोटीन, सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा दीज एंजाइम्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, सारे जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं मोस्ट हार्मोन्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स इन नेचर। ज़्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एंजाइम्स हैं वो कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को और जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन वर्क एज कैरियर। कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, ये कैरियर के तौर पे काम करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, लिपिड्स, मेटल आयंस एक्सेट्रा। सम प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज। Some proteins are antibodies. Antibodies defend body against pathogens. कुछ प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ भी होती हैं और ये पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को। पैथोजन्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी आफ्टर एन इंजरी। जब एक इंजरी हो जाती है तो ऐसे प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग काज करते हैं वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ब्लड जो है उसका क्लॉट बन जाता है और जो ब्लड लॉस है वो नहीं होता।
इसकी वजह से। उसके बाद द प्रोटीन्स काज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन्स हैं वो मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी काज करते हैं। ऑल्सो काज मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन, एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड देयर पोल्स, तो वो भी किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। आज का बस एक छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस की, जिसमें 2 पॉइंट्स थे, फाइब्रस प्रोटीन्स थे और उसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे। उसके बाद हम लोगों ने इंपॉर्टेंस को देखा, वो छोटा सा टॉपिक था। आप लोगों को समझ आया होगा, मैंने बहुत इजी सिंप्लीफाई करके बस लिखा हुआ था पॉइंट्स की सूरत में, ताकि ज़्यादा इशू ना हो। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।